ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी के प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज तो हम गुरुवार का दिन, आज तो बुधवार का दिन है, कल गुरुवार गुरु पूर्णिमा है। तो जगत के समस्त गुरुओं को तथा मेरे गुरु पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम है। तो यद्यपि आज गुरु पूर्णिमा नहीं है तो कल है, थोड़ी सी आज के छोटे वीडियो में थोड़े से शॉर्ट संक्षेप में गुरु तत्व, गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरु अभी हमने स्तोत्र पढ़ा है जो बड़ा फेमस स्तोत्र है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है बिकॉज ही क्रिएट्स। क्या क्रिएट करते हैं? वो द्विज बनाते हैं। जो पहले ज़माने में गुरुकुल में जाते थे बच्चे, तो उस समय में गुरु उनको 7-8 वर्ष वयस का मतलब होता था, तो उसमें गुरु दीक्षा देते थे, उसको मंत्र दीक्षा, उपनयन संस्कार। तो द चाइल्ड बिकेम द्विज, तो ट्वाइस बॉर्न, सेकंड बॉर्न, उसको गुरु के द्वारा ही उसको पुनर्जन्म उसको मिलता था द्विज के रूप में। तो ये गुरु ब्रह्मा वो क्रिएट करते हैं। देन गुरु विष्णु पालन करता और गुरु संहार करता भी है, गुरुदेव महेश्वर। संहार करते क्या करते हैं? नाश करते हैं। क्या नाश करते हैं? हमारे अंदर का अज्ञान, हमारे अंदर का अंधकार, ये नाश करते हैं। ये गुरु तत्व का जो हमने जो पढ़ा श्लोक उसका नहीं है। वैसे गुरु के बारे में हम और कहें तो गुरु का था तो उसका निरोध करना, उसको हटाना, अंधकार को, तिमिर को हटा देने का है। तो एक श्लोक है, गुकार अंधकार अस्ति ऋकार तंग निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गुकार मतलब अंधकार है, डार्कनेस को, रू है उसका आलोक लाना, अंधकार को नाश करके, अंधकार को अपसरण करके, अपसारित करके हम आलोक जो लाएंगे, लाइट, दैट इज द वर्क ऑफ द गुरु। तो अंधकार निरोधित्वात् गुरु इत्यभिधीयते, अंधकार को क्यों निरोध कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम हो गया गुरु। गु को निकालते हैं, अंधकार को निकालते हैं। ये गुरु की है। गुरु के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस हम लोगों ने हमारे संस्कृति में दिया है। ऐसा तो कहते हैं कि किसी ने पूछा तो गुरु बड़े हैं कि, मेरे गुरुदेव महाराज पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी से किसी पूछा था कि महाराज गुरु बड़े हैं कि ये भगवान ईश्वर बड़े होते हैं? तो महाराज ने एक श्लोक पढ़ के सुनाया था कि अगर भगवान के कोई प्रति अपराध हमारे कर दें तो गुरु उस अपराध को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन गुरु के प्रति अगर अपराध हुआ तो भगवान उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे गुरुदेव पूछते हैं हंस के, तो कौन बड़े हुए हैं, गुरु बड़े हुए कि ईश्वर बड़े हुए? तो गुरु, शिष्य ने बताया कि गुरु, लेकिन दोनों, ईश्वर भी कम नहीं है, गुरु भी कम नहीं है। सभी हमको भेदभाव करना नहीं है, गुरु बड़े कि ईश्वर बड़े हैं। लेकिन कबीर ने कभी बोला था, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गुपाम और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बताए। तो लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कि गुरु आप तो इतना महान हैं, तो आपने गोविंद का रास्ता हमको बता दिया था इसीलिए आप महान हैं। लेकिन कोई संतों का कहना है, इसका मीनिंग दूसरे टाइप का है। बलिहारी गुरु आपने, आप गुरु आप इतना महान हैं, गोविंद दियो बताए। गोविंद कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, गुरु खड़े हैं। तो गुरु को जो प्रणाम करने से इससे आता है, गुरु दिखा देते गोविंद को, तो प्रणाम उनको करो, मेरे को नहीं। ऐसा कुछ संतों का कहना है। तो व्हाटएवर इट मे बी,
तो हमको गुरु गोविंद हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। गुरु हमको मार्ग दिखाते, ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग दिखाते एक्चुअली। तो कहते हैं कि हर चीज़ गुरु मुख से सुनना चाहिए, और इसीलिए गुरु की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत है। लेकिन गुरु के पुराने ज़माने की बात है, लोग गुरु के तलाश में घूमते थे। आजकल हम लोग तो रामकृष्ण मिशन के डिवोटी से हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन होता है, ये गुरु है, हम दीक्षा लेते हैं कोई प्रेसिडेंट महाराज या वाइस प्रेसिडेंट महाराज से, सो दे आर द गुरुज फॉर अस। हम वी आर नॉट टू क्वेश्चन, वो नहीं करना है कि गुरु कैसे हैं, या वो तो जो क्वालिटीज़ जो गुरु में होना चाहिए, जिसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं करूँगा। पहले ज़माने गुरु खोजते थे। आदि शंकर बालक वर्ष में 8 वर्ष वयस में खोजते 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 कालाडी केरला से आके पहुँचे थे, कहाँ, ओंकारेश्वर में। गुरु उनके जो होने वाले गुरु गोविंद पाद आचार्य, जिनके गुरु थे गौड़पाद आचार्य, तो गोविंद पाद आचार्य गुफा में बैठे और समाधि में मग्न है, और ये आके खड़े हुए उनके सामने। कौन? बालक। बाकी सब बड़े बड़े लोग खड़े हैं और गुरु गोविंद पाद बैठे हैं समाधि में। समाधि भंग नहीं हो रही है। और इधर नर्मदा में भयंकर तूफान, उफान मतलब तूफान नहीं, मतलब बाढ़ आया गया है, बहुत ऊपर तक पानी आ गया, गुरु के गुफा में प्रवेश कर गया। अब बस गुरु को टच करेगा, धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है। तो उस समय में गोविंद वो शंकर ने, बालक शंकर हाथ में कमंडलू है, कमंडलू को दिखाया नर्मदा की तरफ। तो नर्मदा के अंदर पूरा नर्मदा नदी आ गई उसके अंदर कमंडलू में, और सडनली देखते हैं कि मिराकल हुआ, आश्चर्य घटना कि वो नर्मदा के बाढ़ भी धीरे धीरे कम हो गया। तो ये जो मिराकल एक हुआ, चमत्कारी हुई, उसको इसी से ही गुरु का ध्यान भंग हुआ, गुरु गोविंद पाद आचार्य का। तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक बालक खड़ा है, जिनको कभी उन्होंने नहीं देखा था, उन शिष्य वो। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? इसके उत्तर में आदि शंकर ने, बालक शंकर ने एक 6 स्टांजा का, 6 पद का एक श्लोक गाया, जिसको हम लोग निर्वाण शतकम, महान श्लोक है निर्वाण शतकम। मन बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न तो श्रोत्र जीव हुए न तो घ्राण में तीर्थी। 6 स्टंजा है। प्रत्येक स्टंजे के अंत में है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चित आनंद स्वरूपों में शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये वो गाना गाया था। उसके बाद गुरु बहुत खुश हुए, उसको शिष्य तो दिए, शिष्य पे ग्रहण किया, बहुत जल्दी जल्दी उत्तर सीखे हैं वो, और वहीं उनका संन्यास भी दिया था। और अब तो आदि शंकर की विराट विशाल मूर्ति वहाँ ओंकारेश्वर में बन गई है, बहुत बड़ी मूर्ति है। तो ऐसा गुरु की तलाश में आई थी, और गुरु की जो कुछ क्वालिटीज़ आदि शंकर दिए हैं उनके विवेक चूड़ामणि में, तो उसी के थोड़े चलते बहुत संक्षिप्त में वो बोलते हैं कि श्रोत्रियो अब्रिजिनो अकामहतो ये ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मणि उपरतः शांत निरिंधन इव अनलः। और दया सिंधु होते हैं, दया सिंधु बंधु आनवतम पराम सताम। बोलते श्रुति होना चाहिए, श्रुति में, वेद में प्रकांड उनका गहर चिंतन होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। श्रोत्रिय अब्रिजिनो, अब्रिज होता निष्कलंक, कलंक नहीं होंगे कोई, स्पॉटलेस, प्योर, स्वच्छ स्फटिक जैसा। तो अब्रिजिनो, अकाम हो तो कामना रहित, कामना द्वारा इफेक्टेड नहीं, कभी कामना वासना कुछ नहीं है उसको गुरु को। तो ब्रह्म तत्व है वो। अब्रिजिनो काम होता है ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्तरः ब्रह्मवित्तम, सुपरलेटिव डिग्री ब्रह्म को जानने वालों में। पहले श्रोत्रिय बोल दिया श्रुति के बारे में, और ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मणि उपरतः, हमेशा ही लिव्स इन ब्रह्मन, उनका एग्जिस्टेंस जो है, उनका स्थिति जो है वो ब्रह्म में ही है। इट डजंट कम आउट ऑफ द ब्रह्मन, ही इज ब्रह्मन हिमसेल्फ। ब्रह्मणि उपरतः शांत, लेकिन ये बहुत सुंदर पद, शांत है, काम। कैसे शांत? आदि शंकर बोलते हैं विवेक चूड़ामणि में, निरिंधन एवं अनलः। अनल अग्नि है, अग्नि धधकता हुआ अग्नि है जो जलता है, लेकिन जब शांत हो जाता है, बुझ जाता है अग्नि, और लकड़ी का लॉक्स पड़े हुए रहते हैं, और या तो जो भी ईंधन था उसमें तो सब जल रहा होगा, लेकिन अंदर उनकी अग्नि है, ईंधन नहीं, ईंधन समाप्त हो गया है, लेकिन अग्नि है, और स्फुलिंग भी है थोड़ा सा भी, उसमें अग्नि ईंधन देने से पुनः प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि, लेकिन अभी शांत है। और ज्ञान का भरपूर है अंदर उनका, फुल ऑफ ज्ञान, लेकिन फिर भी शांत है।
शांत निरंजनी वाला और अहेतु का दया सिंधु, दया के सागर है, करुणा सागर है। क्या उस पर कोई कारण है क्यों दया करते हैं? नो, अहेतु का, हेतु नहीं कुछ, एब्सोल्युटली विदाउट एनी रीजन। रामकृष्ण देव माँ शारदा को जानते हैं। निष्कारण भक्त शरण त्यजी जाति कुलमान, हम खंडन भव बंधन में गा रहे हैं। तो ऐसा अहेतु का दया सिंधु बंधु आनंदम, जो भी उनके पास आते हैं अकपट हृदय में आते हैं, उनके लिए ही इज अ फ्रेंड। गुरु है, महान है, लेकिन फिर भी बिहेव्स लाइक ए फ्रेंड, अपने ही जैसे हैं, बंधु। ये क्वालिटी से हमको क्वालिटी के ऊपर जाना नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा क्वालिटी सब गुरु। और गुरु के बारे में एक बहुत सुंदर बातें हैं। हम लोग को बहुत चिंता नहीं करना है कि हमारे जो इमीडिएट गुरु कौन है, लेकिन रामकृष्ण देव कहते हैं कि गुरु कोई इंसान नहीं होता है, सच्चिदानंद स्वयं गुरु बन के आते हैं। दैट मीन्स हमारे जो अल्टीमेट गुरु है वो ईश्वर खुद है। कभी कभी ईश्वर के पास ले जाने के लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यूँ कहें कि सागर में, समुद्र में एक जहाज़ खड़ी है कहीं दूर में, लंगर डाल के खड़ी है, वो किनारे में नहीं आ सकता जहाज़, तो जहाज़ तक जाने के लिए कुछ नौका होते हैं, किश्तियाँ होते हैं। वो किश्तियाँ हमारे इमीडिएट गुरु हैं। बहुत सुंदर स्वामी रामकृष्णानंद जी जो ठाकुर के डिसाइपल थे, तो रामकृष्णानंद जी बोलते हैं कि हम लोग मानो एक छोटे छोटे किश्तियाँ हैं और हमारे काम का कहाँ है, जहाज़ तक छोड़ देने का है बस। भवसागर पार कराने वाला ऐसे कोई ये तत्व है, ऐसे कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई वस्तु है जिसका कनेक्शन दूसरे पार में है। भवसागर के दूसरे पार जाना है हमको, भवसागर पार करने का है। इस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस जो है उसको पार करके मुक्ति जो जाना है, उसको बाट रास्ता बताने वाला वही अल्टीमेट गुरु है। तो अल्टीमेट गुरु तक somebody has to reach us there, वहाँ तक पहुँचा देना पड़ता है, और वो है हमारे इमीडिएट गुरु। इमीडिएट गुरु खुद ही ब्रह्मज्ञानी है, नौ भी हो, इवन इफ ही इज़ नॉट अ ब्रह्मज्ञानी, बट इतना है उनका है कैपेसिटी कि ही कैन रीच अस टू द अल्टीमेट गुरु। ये है इम्पोर्टेंस, तो पहुँचना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण दिया है, उदाहरण ये है कि हमको जाना है दिल्ली, फ्लाइट से जाना है, तो फ्लाइट कहाँ है? रायपुर में है। यहाँ तो फ्लाइट तो नहीं है, अंबिकापुर में एयर स्टेशन है, एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से दिल्ली नहीं जाती है गाड़ी। तो हमको गाड़ी एयरपोर्ट बने वहाँ एरोप्लेन हमारे घर में आके हमको लेके नहीं जाएगी। हमको एरोप्लेन तक पहुँचना पड़ेगा, रायपुर जाके, यहाँ से रायपुर, रायपुर से पहुँचना पड़ेगा एरोप्लेन तक, देन एरोप्लेन हमको दिल्ली लेके चली जाएगी। ये है। तो इस तरह के हमको इमीडिएट गुरु जो भी है, वी हैव टू एक्सेप्ट हिम, ही इज़ गिवन, ही हैज़ कम फॉर अस। हमको ग्रहण करने का है, एंड ही, वो हमारा, उनका काम है हमको हमारे परम गुरु तक लेके पहुंचा देने के लिए। इसको छोटे छोटे उदाहरण दे के समझाते हैं कि गुरु कोई भी हमारे पास हो, गुरु हमारे लिए महान है, विश्वास होना चाहिए इसे। गुरु ये मेरे गुरु है। ठाकुर बोलते हैं कि मेरे भले मेरा गुरु कलाली में जाए, वो शराब के दारू खाना में जाए, लेकिन वो रामानंद राय उसका है। मेरा गुरु एक बार मान लिया गुरु को, देन ओबीडियंस ऐसे ही रहेगा, विश्वास, प्रचंड विश्वास रहेगा गुरु के ऊपर। तो ऐसा गुरु तत्व है। तो अब गुरु के बारे में थोड़ी सी अब करके समाप्त करेंगे। गुरु हमको सब कुछ सिखाते हैं। तो गुरुकुल में पहले बच्चे जाते थे, 7 साल 8 साल में जाते थे, 25 साल की उम्र में आते थे, तो केवल शास्त्र विद्या नहीं होता था, शस्त्र विद्या भी सिखाते थे, अपने को डिफेंड करने के, प्रोटेक्ट करने की, जीवन रक्षा के लिए करने के लिए। चाणक्य ने कैसे सिखाया था? चाणक्य के तो महान गुरु थे वो, और तो उनका गुरुकुल था, बहुत बड़े गुरुकुल था उनका, लेकिन उन्होंने उनका स्टूडेंट्स को, जो ब्रह्म संतानें थे उनके जमाने, जो शिष्य थे, शिष्य को उन्होंने युद्ध करना भी सिखाया था। और बहुत उनके संत, जो गुरुकुल, तत्कालीन गुरुकुल के बहुत सारे जो शिष्य है, साधक है, वो सबकी मृत्यु भी हो गई थी। उन्होंने अपना जान दे दिया था। जो सिकंदर आया था, जब सिकंदर होता अलेक्जेंडर जब आया था, उस समय में चाणक्य के इंस्ट्रक्शन में उनके शिष्य को जाके खूब युद्ध किए थे उनके साथ। मृत्युवरण किया था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन फिर भी जो वेंट, तो डिस्ट्रक्शन करने के लिए भी सिखा सकते हैं, आवश्यकता पड़कर विध्वंस, अस्त्र उठाने के लिए। सिखिज्म में है ना,
4 गुरुदेव तक अस्त्र कभी नहीं उठाए थे। 5वें गुरुदेव अर्जन देव का शहादत हुआ। उसके बाद 6ठे गुरुदेव जो हरगोविंद जी है उन्होंने अस्त्र उठाया। कहते कि 2 अस्त्र रखते थे, एक पीरी का एक मीरी का। वीर हीरो उसके लिए भी तलवार है और ज्ञान का भी तलवार था उनका, भक्ति का भी तलवार। वो पीरी और मीरी दोनों तलवार चलाते थे वो। तो ऐसे ही डिस्ट्रक्शन चाणक्य की मैं आपको कहानी बताई। ऐसे बहुत सारे ऐसे गुरु मेरे के परशुराम के पिता हैं, तो उन्होंने बहुत उस समय में राजा अत्याचार करता था, तो वहाँ था सहस्रबाहु अर्जुन हैं। तो उन्होंने इतना अत्याचार किया, उसका अत्याचार का बदला लेने के लिए जो राम जो है ब्राह्मण संतान जमदग्नि के पुत्र, उनको फिर जाके क्षत्रिय बनना पड़ा। भगवान शिव से जाके कैलाश में जाके उनसे ट्रेनिंग लेकर उन्होंने उनसे पाशुपत अस्त्र दिया था, वो परशु कुल्हाड़ी जो उनका अस्त्र हमेशा रहता था। तो उन्होंने हराया था, मारा था उन्होंने सहस्रार्जुन को, निक्षत्रिय कर दिया था 21 टाइम्स। 21 बार उन्होंने धरा को निक्षत्रिय किया था। क्यों? इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे उस समय वो लोग। तो ये ब्राह्मण होने के बाद जो क्षत्रिय धर्म फिर पुनः जो उनका समाप्त हो गया उनका कार्य। अगेन ही बिकम ए ग्रेट हाँ, द्रोणाचार्य के गुरु थे, भीष्म पितामह के गुरु थे, बहुत बड़े गुरु हो गए हैं। कौन? परशुराम। तो ऐसा तो गुरु अच्छी चीज़ सिखाते भी तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए युद्ध करना भी सिखा सकते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। तो ये गुरु ऐसे हैं। तो लेकिन अत्यंत स्नेह के साथ उन्हें पास में बैठ के उन्हें इतने साल जो शिक्षा देते हैं गुरुकुल में, फाइनल जो शिष्य जाने लगता है कितना साल बाद, 17-18 साल के बाद जो पहले शिष्य आते हैं, गुरु उनको सिखाते थे सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मा प्रमद मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव, ये सब तैत्तिरीय उपनिषद की स्तोत्र सिखाते थे, श्लोक। और वही इतना बार 17 साल रहने के बाद भी जो लड़का फिर जाता था, दीक्षांत समारोह हो जाता था, उसके बाद भी यही चीज़ फिर बोलते थे सत्यम वद धर्मम चर। वही चीज़ जो 17 साल पहले छुटपन में सिखाए थे आज वही बताते हैं। कंटिन्यू, दैट मीन्स तुम्हारे कर्म से तुम कभी विरत न होना कभी भी। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रवचनाभ्याम, प्रमाद के न हो तुम्हारे स्वाध्याय में प्रवचन में। दैट मीन्स धर्म का सीखना, धर्म का प्रचार करना, ये सब में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। ये गुरुदेव उनको बताते थे। गुरु दक्षिणा दिया जाता था, वो बात अलग है। तो इतने बड़े महान तत्व के बारे में तो क्या आज हम बोले। ऐसे बड़े बड़े गुरु हुए थे हमारे इष्टदेव भगवान श्री राम कृष्णदेव, ये भी महान गुरु हुए हैं। सब ऐसे अनंत बहुत सारे ऐसे गुरु हो चुके हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, जिन्होंने मार्गदर्शन किया है। उन्हीं के मार्गदर्शन से शिष्य को कल्याण हो गया, उसका जीवन धन्य हो उसको हो गया है। ऐसे हम पुनः उस गुरुदेव से समस्त जगत के जो गुरु तत्व जो है, गुरु एक तत्व होता है, गुरु कोई इंसान नहीं होते। ठाकुर जैसे बोले थे, तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म जो अल्टीमेट गुरु जो हमारे हैं, उनको भी प्रणाम अर्पित पुनः करता हूँ। हमारे इष्टदेव भगवान श्री राम कृष्ण देव, हमारे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज एवं जगत के सारे गुरु को मेरा प्रणाम है। क्योंकि एक तत्व गुरु के बारे में एक श्लोक और है, मन्नाथ श्री जगन्नाथ हो मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु जगत गुरु है और सर्वात्मा है वो, उन्हीं को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज मेरी वाणी को ही विराम दूंगा, पुनः फिर मिलेंगे। लेकिन छोटा सा वीडियो ज़रूर है ये, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, इसके लिए मैं ये बात को मैंने कही आज। आपको सबको नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।